नाजरीन, रिचर्ड टेम्पलर एक इंग्लिश राइटर है। इसने बहुत सी किताबें लिखी हैं पर्सनल मैनेजमेंट पे, जॉब के हवाले से या अमली ज़िंदगी में कामयाबी की मनाजिल तय करने के लिए। उसने बहुत ही जो है वो कारआमद और ख़ूबसूरत और जो है वो थॉट प्रोवोकिंग किस्म की बुक्स लिखी हैं। तो उसकी एक बुक है रूल्स ऑफ वर्क। उसमें उसने काम के हवाले से, उसमें बिज़नेस भी शामिल है, उसमें आप कहीं पे जॉब करते हैं, उन तमाम के लिए उसने बड़े रहनुमा असूल जो हैं वो उस किताब में लिखे हैं और वो मुझे बहुत पसंद है ये किताब। उस किताब से जो उसने जो रूल्स लिखे हैं वो हर व्लॉग में मैं थोड़े थोड़े आपके सामने पेश करता जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये हर लेवल के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जॉब करने वाले लोगों के लिए, जिनकी अपनी कंपनीज़ हैं या बिज़नेस करते हैं, मैं समझता हूँ कि एवरी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे के लोगों के लिए इसमें जो है वो बड़ी काम की बातें होंगी। तो उसकी जो किताब है द रूल्स ऑफ वर्क, उसका जो पहला चैप्टर है वॉक योर टॉक, तो उसमें जो वो पॉइंट्स लिखता है, पहला कहता है जी गेट योर वर्क नोटिस्ड, कि आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप का जो काम है वो वहाँ पे नोटिस होना चाहिए और आपको उस काम के साथ बहुत सिंसियर होना चाहिए। दूसरा है जी नेवर स्टैंड स्टिल, यानी आप अपने काम पे कभी भी बेकार होकर ना बैठें। यानी आपकी जॉब वालों को ये महसूस ना हो कि आपके पास कुछ नहीं है और आप ऐसे ही बैठे हैं, आप कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए। और इसमें बल्कि वो कहता है कि बेहतर यह है कि लंच टाइम तक आप अपना मेन काम निकाल लें, कर लें जो आप कर सकते हैं। आफ्टरनून आपके पास फ्री हो ताकि फिर उसमें आप और कुछ काम रह गया है, प्लानिंग है, डिस्कशन है, तो वो आप आफ्टरनून जो है वो कर सकें। तो नेवर स्टैंड स्टिल। थर्ड वो कहता है जी कि वॉलंटियर केयरफुली, कि बाज़ काम होते हैं, जॉब होते हैं जिसपे बाज़ का दूसरे कोलीग आपको कहते हैं कि आप प्लीज़ ये काम कर दें, प्लीज़ ये काम कर दें। तो कहते हैं ये अच्छी आदत है, लेकिन आप ये सोच समझ के हाँ करें। आप कर सकते हैं तब, और अगर आप ये शुरू कर देंगे हर दफ़ा आप हाँ करते ही जाएंगे तो फिर वो आपके जो साथी हैं, कोलीग हैं, उनको समझ आएगी कि इस बंदे को काम को ये ना नहीं करता, ये करता ही जाएगा। आप कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं कि आप अपनी हिम्मत से ज़्यादा जो है वो हाँ ना करें। फिर कहते हैं जी कि अपने काम पे अपनी अहमियत बताएं और उनको, आपके जो एम्प्लॉयर है या आपके साथी हैं या सारे लोग, उनको ये इल्म होना चाहिए कि आप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, अगर आप अपने बॉस को देंगे, अपने कोलीग्स को देंगे, तो वो उसको साथ लेके चल सकते हैं। पांचवा कहता है जी अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, कि आप प्रॉमिस कम करें लेकिन आप आउटपुट ज़्यादा दें। यानी आप वादा कम करें। ये बात होता है कि मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करते कम है। बात कम करें, काम ज़्यादा करें, इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगी। फिर लर्न टू आस्क व्हाई, जब आपकी मीटिंग्स होती हैं, जॉब मीटिंग्स होती हैं, कोलीग्स हैं, बॉस है, तो आपको हक के आप सवाल करें, पूछें। अगर किसी बात पे आप क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली उससे पूछिए। अगर कोई प्लान डिस्कस हो रहा है, कोई और आप कुछ करने जा रहे हैं, तो आप उनसे जो है वो सवाल ज़रूर करें, ताकि एक तो उससे उन्हें ये पता चलेगा कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, आप दिलचस्पी ले रहे हैं, आप उनके साथ हैं। ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है। दूसरा ये है कि आप अपने आप को भी तैयार करेंगे और अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो भी आपकी निकल जाएंगी। फिर वो ये कहते हैं जी कि बी 100% कमिटेड, कि आप अपने जॉब के साथ जो है ना वो डेडिकेटेड हों, आप अपने जॉब के साथ जो है वो वॉचफुल हों, विजिलेंट हों, और आप जो है वो पूरी तनदही से, इन्हेमाक से वो अपना काम करें। फिर कहते हैं जी लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, वो हमारे कहते हैं कि अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से भी डेफिनेटली आदमी सीखता है और गलतियाँ हो भी जाती हैं, ये भी एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि जो दूसरे गलती कर रहे हैं उस पर नज़र रखें और उससे सीखें, और वो काम जब आपको करना पड़े तो आप वो गलती ना करें। और ये अक्लमंद आदमी की कहते हैं जी यही निशानी है। और 9th जो है जी कि एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, काम तो ज़ाहिर हमने करना ही करना है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे जॉब या मुलाजमत करनी पड़ती है जो उनको पसंद नहीं होती, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उस सूरत में बेहतर है कि उसको आप पसंद कर लें, तो अपनी ज़हनी सतह उस पर ले आए। आप अगर उसे बेहतर जॉब मिल सकता है तो ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट जॉब, सो आप उसको पसंद करके और उसको अपनी जो है वो इंजॉय करते हुए काम करें, तो फिर काम बोझ नहीं लगेगा। और 10वां है डेवलप द राइट एटीट्यूड, वो कहते हैं कि मुस्बत रवैया अख्तियार करें।
ये बहुत ज़रूरी है हर तरह के जॉब पे। वहाँ पे मनफी रवैया, मनफी क्रिटिसिज्म ये बहुत बुरा है। और ख़ुसूसन यहाँ मैंने देखा है कि जॉब में ये देखा जाता है कि कौन आदमी टीम वर्क की सूरत में काम कर सकता है, कोलीग्स के साथ काम कर सकता है। अगर उसमें छोटी मोटी कमी भी है ना, तो अगर वो टीम में काम कर सकता है तो वो उसको पसंद किया जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट भी है, लेकिन टीम वर्क नहीं कर सकता, तो बाज़ सूरतों में उसका जॉब पे रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस व्लॉग में जो रूल्स ऑफ वर्क बुक जो है वो रिचर्ड टेम्पलर ने लिखी है, उसका जो पहला चैप्टर है वॉक योर टॉक, उसमें से 10 पॉइंट मैंने पेश किए हैं। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आए तो अपनी राय से इजहार कीजिए, फिर इसके बाद आइंदा जो है वो व्लॉग उनकी किताब से पेश किए जा सकेंगे, जिससे मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना फ़ायदा उठा सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।